दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहानी बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है और इसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चाहता हूँ कि कहानी को पूरा सुने और इसे जो भी सीख मिलती है वो अपने जीवन में जरूर उतारें। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एक चतुर व्यक्ति था, उसको हमेशा काल से डर लगता था। वो सोचता था कि हर किसी की मृत्यु होती है, एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी और काल मुझे ले जाएगा। लेकिन उस दिन होगा क्या, मेरे साथ क्या क्या आप बीती बीतेगी। वो हमेशा काल को याद करता, इसलिए काल उससे एक दिन मिलने आ गया और उसने कहा कि मैं काल हूँ, तुम मुझे सब दिन याद करते हो, इसलिए तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि यार तुम मेरा मित्र बन जा। मैं चाहता ये हूँ कि तू जब मुझे लेने आए उस टाइम तुम मुझे सिर्फ एक पत्र लिख देना, ताकि मैं पहले ही अपने बच्चों को अपने कारोबार के बारे में बता दूं और मैं भी राम भजन में लग जाऊं, भगवान का भजन करूं, ताकि आगे मुझे कोई तकलीफ ना हो। काल ने कहा यह कौन सी बड़ी बात है, मैं एक दिन ही आपको 4 पत्र भेज दूंगा, चिंता मत करो। चारों पत्र के बीच में समय भी अच्छा खासा दूंगा ताकि तुम सचेत होकर काम निपटा लो। वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी निकल गया। मैं जाने से पूर्व ही अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा, तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी पहुंच गई। काल अपने दूतों सहित उसके समीप आकर बोला, मित्र अब समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलिए। मैं सत्यता के साथ दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा। उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्र पर, मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई। तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले मैं तुम्हें पत्र लिखूंगा, लेकिन तुम तो बिना किसी सूचना के ही अचानक दूतों सहित आ गए। मित्रता तो दूर की, तुमने अपने विचारों पर भी विचार नहीं किया, अपने विचार भी तुमने तोड़ दिया। काल हंसा और बोला, मित्र इतना झूठ मत बोलो, मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे हैं, लेकिन तुमने एक भी पत्र का उत्तर नहीं दिया। उस व्यक्ति ने चौंक कर कहा, कौन से पत्र, कोई प्रमाण है तेरे पास? मुझे प्राप्त होने की कोई डाक रसीद भी होगी तुम्हारे पास, वो भी दिखा दो। काल ने कहा, मित्र घबराओ नहीं, मैंने जो 4 पत्र तुम्हें भेजे हैं वो अभी तुम्हारे पास में है और मैं तुम्हें बताता हूँ वो कौन से 4 पत्र है। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोल रहा है, आपके काले सुंदर बाल मैंने उनको सफ़ेद कर दिया और कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। लेकिन तुमने बनावटी रंग लगाकर अपने बालों को फिर से काला कर दिया, जवान बनने के सपने में खो गए और आज तक मेरे सचेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद मैंने तुझे दूसरा पत्र भेजा, नेत्र के प्रति भेजा। नेत्रों की ज्योति बंद होने लगी, फिर भी तुमने मोटे मोटे शीशे के चश्मे लगाकर इस जगत को देखने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया तुमने। इतने पर भी सावधान नहीं हुए, मुझे अपनी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तुझे तीसरा पत्र भेजा। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया। आपने इस पत्र का भी जवाब नहीं दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा जिसके भले की सोचता हूँ और ये हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपना लेता है। अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, क्लेश, पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने अहंकार वश सब अनसुना कर दिया। उसने स्वीकार किया कि मैंने गलत में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा ये सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूंगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कार्यों में लगाऊंगा, पर वह कल ही का कल ही रह गया। काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया है राग, रंग, स्वार्थ भागों के लिए जानबूझकर ईश्वरीय नियम को तोड़कर तुमने कर्म किए। उस व्यक्ति को जब कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति लोभ में दिखाई। काल ने हंसकर कहा, मित्र ये मेरे लिए धूल से अधिक कुछ भी नहीं है। धन दौलत, शौहरत, सत्ता, ये सब लोग संसारी लोगों को वश में कर सकता है, मुझे नहीं। काल ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते हो तो सच्चाई और शुभ कार्यों का धन संग्रह करते हुए ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो सकता हूँ, अपने निर्णय पर पूर्ण विचार को बाध्य हो सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे पास तो ऐसा कोई धन है ही नहीं। तुम्हारे ये सारे रुपए, पैसे, जमीन जायदाद, तिजोरी में जमा धन संपत्ति सब यही छूट जाएगी। मेरे साथ तुम भी उसी प्रकार निवस्त्र जाओगे जैसे एक भिखारी की आत्मा जाती है। काल ने जब मनुष्य की एक भी बात नहीं सुनी तो वह हाय हाय करके रोने लगा। सभी संबंधियों को पुकारते, परंतु काल ने उसे प्राण पकड़ लिए और चला गया अपने गणतंत्र की ओर। सीख है दोस्तों, एक ही सत्य है जो अटल है, वह है कि हम एक दिन मरेंगे जरूर। हम जीवन में कितनी दौलत जमा करेंगे, कितनी शोहरत कमाएंगे, कैसी संतान होगी, सब निश्चित होता है, समय के गर्भ में छुपा होता है, परंतु हम मरेंगे एक दिन। बस यही एक बात जन्म के साथ ही तय हो जाती है। समय के साथ उम्र की निशानियों को देखकर तो कम से कम हमें प्रभु परमेश्वर की याद में रहने का आभास करना चाहिए। इसमें तो हर एक को चाहे छोटा हो या बड़ा
सबको प्रभु परमेश्वर को याद में रहकर ही कर्म करने चाहिए। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपने कुछ सीखा भी होगा, और यदि कुछ भी सीखा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।